नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में लॉ एस्पिरेंट के लिए हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिस पे हम बात करने वाले हैं, जो कि है IPC 107, जो दुष्प्रेरण के विषय से संबंधित है। दुष्प्रेरण ये जिसको कि हम अबैटमेंट भी कहते हैं। तो भारतीय दंड संहिता के IPC 107 की आज हम बात करने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप भी 3 ईयर या 5 ईयर के किसी लॉ प्रोग्राम में शामिल है तो निश्चित रूप से यहाँ पर IPC काफ़ी इंपॉर्टेंट जो होता है सब्जेक्ट होता है, जिसको कवर करना हमें बहुत ज़रूरी है। चूँकि अब ये इतिहास भी शायद बनने वाला है, जब भारतीय न्याय संहिता आ जाएगी तो भी इसके पर्पज़ से हमें जानना आवश्यक है, क्योंकि अब तक जितने भी केसेस है इसी के तहत चल रहे हैं। तो चलिए हम IPC 107 की बात करते हैं, लेकिन इसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप भी हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुख्य रूप से हम 107 के बारे में। इसका तात्पर्य है किसी बात का दुष्प्रेरण। सबसे पहले तो हम इसे एक शॉर्ट में इस प्रकार से समझते हैं कि मान लीजिए कि ये कोई कार्य है जो कि आपराधिक कार्य है, जैसे हत्या, लूट, डकैती, किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो सकता है। अब यहाँ पर ए व्यक्ति कुछ इस प्रकार से बी व्यक्ति से बातचीत करता है कि बी व्यक्ति ये कार्य घटित कर दे, तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि ए ने दुष्प्रेरण किया है, अर्थात किसी अन्य व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए प्रेरित करना जो होता है दुष्प्रेरण कहलाता है। तो चलिए सामान्य शब्दों में समझने के बाद हम आते हैं अब IPC के तहत टेक्निकल टर्म्स में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है तो बेसिकली इसकी 3 जो है संदर्भ है 107 के, हम बोल सकते हैं 3 उपधाराएं हैं। 1 ये कहती है कि उकसाता है वो किसी अन्य व्यक्ति को, दूसरा कहता है कि वो षड्यंत्र में शामिल होता है, और तीसरा व्यक्ति कहता है कि अपराध करने के उद्देश्य से, साश्रय से, साश्रय से वो क्या करता है, किसी व्यक्ति की सहायता करता है। तो बेसिकली ये इसके मेन 3 फीचर्स है जो आपको याद रखना है। अर्थात अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाता है, षड्यंत्र में शामिल होता है, या फिर सहायता करता है किसी और, सहायता कर रहा है और काम हुआ है, तो वो क्या कहा जाएगा 107 के तहत हम मानेंगे कि वो किसी बात का दुष्प्रेरण कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर वही बातें कही गई है कि उस बात को करने के लिए, कुछ बात नहीं है, उस बात है, तो उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, अथवा उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उसे षड्यंत्र के अनुसरण में उस बात के करने के उद्देश्य से कोई कार्य अवैध लोप मतलब काम का छुपना ना होना घटित हो जाए, अथवा उसे बात करने उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य अवैध लोप द्वारा साश्रय सहायता करता है, तब क्या कहा जाता है कि वो उस बात का दुष्प्रेरण करता है। तो चलिए बिल्कुल यही वाली चीज़ है, और हम इसको अगर कुल मिलाकर इसके आवश्यक तत्वों को देखें तो वही वाली बात है कि वो उकसाता है, एक व्यक्ति अपराध करने के लिए क्या करता है, उकसाता है, और या फिर वो षड्यंत्र में शामिल होता है, या फिर वो क्या करता है, साश्रय सहायता करता है। तो यहाँ पर ये तीन इसकी इंपॉर्टेंट आवश्यक तत्व है, और ये तत्व अगर है तो 107 के तहत माना जाएगा कि दुष्प्रेरण या अपराध हुआ है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुष्प्रेरण तभी एक अपराध होता है जबकि जो दुष्प्रेरित कार्य है स्वतः ही एक अपराध हो, अर्थात वो IPC या किसी के तहत अगर वो अपराध की श्रेणी में आता है, और अगर उस श्रेणी में किए जाने के लिए अब दुष्प्रेरण किया जा रहा है, तभी वो एक अपराध माना जाएगा। चलिए, तो गांगुला मोहन रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य यहाँ पर जिक्र करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें दुष्प्रेरण उकसाने की मानसिक अथवा कोई निश्चित कार्य करने में साश्रय सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया आवेष्टित करता है। दुष्प्रेरण हेतु अभियुक्त द्वारा कुछ सकारात्मक कार्य किया जाना चाहिए, अर्थात उस दिशा में कार्य होना चाहिए, तभी वो दुष्प्रेरण माना जाएगा। ठीक है, मतलब दुष्प्रेरण करने का सोच रहा है कोई व्यक्ति और वो कार्य नहीं कर पाया तो उस कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्य भी जो है घटित होना चाहिए। तो आइए इन्हीं तीनों पॉइंट को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं और बात करते हैं उकसाने की। उकसाने का मतलब है इंस्टिगेशन। यहाँ पर इंस्टिगेशन की बात करते हैं तो उकसाने या भड़काने का शाब्दिक अर्थ है एक दोषपूर्ण कार्य करने के लिए अन्य व्यक्ति को उत्तेजित करना, उकसाना। ठीक है,
उत्तेजित करना, यहाँ पर ये शब्द छुप गया जो कि इंपॉर्टेंट है, उत्तेजित करना। और एक व्यक्ति कार्य करने के लिए दूसरे व्यक्ति को कैसे उत्तेजित कर सकता है, तो या तो उसको सलाह देकर, सुझाव देकर, उकसाने या निर्देश द्वारा दुष्प्रेरित कर सकता है। ठीक है, अब ये करने के साथ एक चीज़ आवश्यक है कि सक्रिय प्रक्रिया आवश्यक है, अर्थात अगर वो ऐसा कर रहा है और कार्य हुआ है तो वो जो है ज़रूरी है, या विवक्षित भाषा द्वारा प्रेरित कर सकता है। ठीक है, प्रेरित कर सकता है। मात्र स्वीकृति मुक्त नहीं है, एक्चुअल में मुक्त सहमति या मौखिक आज्ञा से उकसाना गठित नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि ए बी से कहता है कि उसका क्या इंटेंशन है कि वो सी को कील कर दे, उसकी हत्या कर दे। ठीक है, और बी कहता है जैसी तुम्हारी इच्छा है करो। अब ए इसको क्या करता है, मार देता है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या बी ने उकसावे का कार्य किया है, तो यहाँ पर बी ने उकसाने का कोई कार्य नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि प्रोत्साहन का अर्थ है किसी कार्य को कारित करने के लिए किसी सक्रिय सुझाव का समर्थन या उत्तेजना। सलाह स्वतः उकसाने के समतुल्य नहीं होती। ठीक है, उसने सलाह नहीं दी क्योंकि उसके मन में जो है पहले से ही चीज़ें थी, तो ये जो है दुष्प्रेरण में नहीं माना जाएगा। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम कुछ और पॉइंट को उकसाने के अंतर्गत समझेंगे कि जानबूझकर दुर्योपदेशन करना। ठीक है, थोड़ा सा इसको वर्ड्स को ऐसा होना चाहिए, दुर्योपदेशन करना। तो या तात्विक तथ्य को छुपाया जाता है तो वो भी दुष्प्रेरण माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ए कोई व्यक्ति है, कोई ऑफिसर है और न्यायालय की आज्ञा से इसे किसी व्यक्ति एक्स को क्या करना है, पकड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर बी क्या करता है, बी जानबूझकर ए को उसको बाई फेस नहीं पता है, लेकिन जानबूझकर क्या करता है, ए को मिसगाइड कर देता है और कहता है कि यही वो है एक्स व्यक्ति, और ए क्या करता है, वाई को पकड़ लेता है। चूंकि वाई जो है निर्दोष है, तो इस कंडीशन में माना जाएगा कि बी ने क्या किया है, दुष्प्रेरण किया है। तो जानबूझकर दुरुपदेशन है, तात्विक तथ्य को छुपाना भी जो होता है एक प्रकार का दुष्प्रेरण होता है। पत्र द्वारा उकसाना, अर्थात अगर कोई किसी को किसी अपराध करने के लिए लेटर लिखता है, मान लीजिए ए व्यक्ति को अपराध करने के लिए बी को लेटर लिखता है और बी के पास लेटर पहुंच जाता है और कार्य होता है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति क्या होगा, दुष्प्रेरण का जिम्मेदार होगा। और मान लीजिए लेटर इस तक नहीं पहुंच पाया तो किसी प्रकार का भी दुष्प्रेरण नहीं होगा। इसी प्रकार प्रत्यक्ष रूप से उकसाना भी जो होता है इस कैटेगरी में आता है कि उकसाना वहाँ प्रत्यक्ष होता है जहाँ कोई प्रत्यक्षतः एक कार्य करने का आदेश देता है, सुझाव देता है या उत्साहित करता है। एग्जाम्पल, ए अपने नौकर बी को आदेश देता है कि वह सी को पीटे। ठीक है, बी को क्या आदेश देता है कि वो सी की क्या करे, पिटाई करे। यहाँ ए चाहे उकसाने का क्या है, अपराधी माना जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये उकसाने के डेफिनेशन में आते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक वाद के बारे में डिस्कस करते हैं जो है क्वीन बनाम मोहित वाद। ठीक है, क्वीन बनाम मोहित वाद में क्या होता है कि एक महिला होती है, ठीक है, एक स्त्री होती है और ये क्या होती है, इसके पति की मृत्यु के बाद सती होने को तैयार हो जाती है। ठीक है, अब जब ये सती होने को तैयार हो जाती है तो इसके जो सौतेले पुत्र होते हैं वो पास में खड़े होकर क्या चिल्लाते हैं, राम 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 राम। दैट मीन यह क्या कर रहे हैं, उसको और प्रेरित कर रहे हैं कि वो सती हो, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इस कंडीशन में ये जो लोग हैं वो क्या हुए, दुष्प्रेरण के अपराधी हुए, क्योंकि वो उसको क्या कर रहे हैं, दुष्प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि सती होना कानूनन जो है अपराध माना जाता है। तो उकसाने के अंतर्गत ये सारी चीजें आएंगी। चलिए अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये है षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण। षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण में क्या होता है कि जब दो या अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को करने के लिए अथवा किसी अवैध कार्य को अवैध साधनों से करने के लिए सहमत होता है, तब कहा जाता है कि षड्यंत्र द्वारा क्या कर रहा है, दुष्प्रेरित कर रहा है। दैट मीन अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। यहाँ पर इसके आवश्यक तत्व है कि दो या अधिक व्यक्ति होना चाहिए, एक कार्य या अवैध लोप होना चाहिए और ऐसा कार्य अवैध लोप जो षड्यंत्रित वस्तु को पूर्ण करने में कारित हुआ होना चाहिए। षड्यंत्र का अर्थ क्या होता है, वैसे इसका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120A में भी इसको अच्छे से डिफाइन कर रखा है कि कोई अवैध कार्य करना या फिर कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है लेकिन अवैध साधनों जो अवैध नहीं है लेकिन अवैध साधनों द्वारा किया जाता है, तो वो जो होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में माना जाता है। ठीक, मतलब इसके अंतर्गत माना जाएगा।
तो कुल मिलाकर ये वाला जो सेक्शन कहने की कोशिश कर रहा है कि षड्यंत्र के तहत जिसमें दो या अधिक व्यक्ति सम्मिलित है, कोई अवैध कार्य करते हैं या फिर कार्य का लोप करता है जिससे अपराध घटित हो जाए, तो माना जाएगा कि वो इसके तहत क्या कर रहा है, अपराध कर रहा है। बल्कि 10120A जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी बताया गया, इसमें ऐसा बताया गया मात्र सम्मति ही आवश्यक है, अर्थात उनकी रजामंदी ही अपराध करने के लिए आवश्यक है। बल्कि 107 में कार्य भी घटित होना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण के वाद है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस VC शुक्ला का वाद। इसमें उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि जहां अभियोजन ये सिद्ध करने में असफल रहता है कि दो में से एक अभियुक्त किसी आपराधिक षड्यंत्र में भागीदार था, तो ऐसी दशा में दूसरे अभियुक्त को विरुद्ध षड्यंत्र का आरोप सिद्ध नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि षड्यंत्र में दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, एक व्यक्ति के लिए ये चीज़ें नहीं शामिल होती है। तो यहाँ पर षड्यंत्र के लिए भी जो है सजा का प्रावधान किया गया है। तो चलिए अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सहायता के माध्यम से दुष्प्रेरण। तो सिंपल सी बात है कि किसी कार्य अवैध लोप द्वारा साक्ष्य अगर कोई सहायता करता है तो वो माना जाएगा कि इसके तहत अपराध कर रहा है। मात्र उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं है, ठीक है, मतलब सहायता करने का उद्देश्य मानसिक मिलन भी होना चाहिए, ठीक है, या हम कहें इंटेंशन भी होना चाहिए। अवैध और सहायता किस प्रकार से की जा सकती है, तो अवैध लोप द्वारा सहायता, कार्य द्वारा सहायता और सुविधा प्रदान कर सहायता जो है की जा सकती है। अवैध लोप द्वारा सहायता में क्वीन बनाम कालीचरण का जो है वाद विशेष उल्लेखनीय है। यहाँ पर क्या हुआ था कि मुख्य एक सिपाही था जो है जानता था कि कुछ व्यक्तियों को अपराध स्वीकृति के प्रयोजन के लिए यातना दी जाने की संभावना है, तो वो जानबूझकर रास्ते से अलग हट जाता है। तो यहाँ पर माना जाएगा कि अवैध लोप द्वारा सहायता कर रहा है। दूसरा है कार्य द्वारा सहायता। इम्परर बनाम फैयाज हुसैन का वाद यहाँ पर उल्लेखनीय है। इसमें कहा एक जमींदार ने अपना मकान एक पुलिस अधिकारी को क्या दिया था, किराए पर दिया था, जो एक मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। जमींदार ने जानते हुए मकान पुलिस अधिकारी को दिया था कि मकान का उपयोग शंकायुक्त चोर को यातना देने हेतु किया जाएगा, और क्या होगा, वो यहाँ पर दुष्प्रेरण का अपराध ही घटित कर रहा है। तो ये कार्य द्वारा सहायता हो रही है। इसी प्रकार जो है सुविधा प्रदान कर भी सहायता पहुँचाई जा सकती है, ठीक है, जैसे कि कोई अवैध विवाह हो रहा है या फिर उसको इस प्रकार से एक कमरा उपलब्ध कराया जाए, तो यहाँ पर ये वाली सारी फैक्टर जो है सम्मिलित किए जाते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर इतने ही फैक्टर होते हैं फ्रेंड्स। तो आई थिंक 107 आपको क्लियर हो गया होगा। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।